हेलो, स्टार्ट करते हैं। पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, वो पेज मुझे खोजने दीजिए। चलिए, वो पेज मुझे मिल गया। और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। बताना। (112 ml of NO2 was liquefied. The density of the liquid being this one. Calculate the volume of। ये तो क्वेश्चन है, अच्छा। लेकिन एक चीज देखें क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया है वो एनटीपी कंडीशन पर दिया गया है। 123 क्वेश्चन में दिया है कि 102 ml लिया गया है। एसटीपी कंडीशन देख सकते हैं, प्रेशर इज 180 एम एंड टेंपरेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका अमाउंट तो मुझे हिंट यहीं से मिल गया। तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम 0.112 लीटर बाय इस वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी 22.4 लीटर बाय 22.4 लीटर। कितना हो जाएगा आपको? 1 2 3 और 1 चला जाएगा 1/200 मोल हो जाएगा आपका गैस। अब इसको लिक्विड बना दिया गया। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड बना है उसका डेंसिटी, किसी का लिक्विड बना जिसका डेंसिटी है 1.15 ग्राम पर लीटर पर ml। 1.15 ml ग्राम पर ml। कैलकुलेट द वॉल्यूम, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड। लिक्विड बन गया है तो लिक्विड के केस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ठीक है, तो पहला चीज नंबर ऑफ मोल जब आपको मालूम हो चुका है तो नंबर ऑफ मोल से हम लोग इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। वो लिक्विड में रहे चाहे गैस में रहे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम रहेगा। तो इसका एक काम करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यही निकाल देते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो। आ जाएगा
3 into 3 into 10 raised to the power 21 NO2 molecules होंगे। पहली बात। दूसरी बात, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम निकालने के लिए डेंसिटी दिया हुआ है और आपको नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल से आप पहले इसका मास निकाल दीजिए। मास होता है नंबर ऑफ मोल इनटू जीएमएम। तो NO2 गैस है, कौन सा गैस है आपका? NO2 गैस है। NO2 गैस का जीएमएम होगा नाइट्रोजन का 40 और 16 दूनी 32 46। ये इसका कितना ग्राम मास होता है? ठीक है, इसीलिए मास मिल गया। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है मास बाय डेंसिटी। मास क्या है? सोल्व कर लीजिए। अच्छा, डायरेक्ट इसको लिख दीजिए। 46 by 200 into डेंसिटी, ये लिख दीजिए 1.15 और ये वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा आपको। ठीक है, 23 बार में ये कट जाता है, 23 में 5 बार में ये कट जाता है, 2 से 2 कट जाएगा, 0.2 यही आपको बनेगा। ठीक है, नोट करिए, एक बार और मैं समझा दूंगा, कई लोग का कट हो गया। एक बार आप देख लीजिए, कई लोग का कट हो गया था। सबसे पहले वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम किसका दिया है? गैस का दिया है, एसटीपी पर। तो एसटीपी पर वॉल्यूम का मोल तो हम तुरंत निकाल लेते हैं। इवन वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए 1000 से डिवाइड करके और 22.4 लीटर से डिवाइड कर दीजिए। ये कैलकुलेशन से आपको नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा लिक्विड गैस का, और यही गैस आपको लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो नंबर ऑफ मोल तो चेंज करेगा। इमीडिएटली आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, जो आपको ये मिलता है। इसके बाद आपको मोल दिया हुआ है और आपसे वो पूछा है वॉल्यूम, तो मोल जो दिया गया है और वॉल्यूम पूछा गया है लिक्विड का, तो मोल से पहले आप मास कन्वर्ट कर लीजिए, डेंसिटी आपको दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल multiplied by gmm of the gas, this is 46 gram, this is equal to this much। ठीक है, एंड वॉल्यूम क्या आ जाएगा? वॉल्यूम होता है मास बाय डेंसिटी। मास ये रख दीजिए और डेंसिटी यहां से रख दीजिए, सोल्व करिए आ जाएगा। ठीक है, 123 के बाद 124, 123 के बाद 124, 124, 125, 125, 124, 125,
an experiment is found that प्योर एक्स लिया गया है, इसका मास दिया गया है 2.0769 ग्राम, इसका मास दिया गया है और इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया गया और H2O5 बना 3.6769। X का नंबर ऑफ मोल क्या है आपको कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X, यही आपको कैलकुलेट करना है। इसको बनाने का एक तरीका ये है, जब तक हमें जी एवं नहीं पता रहेगा तब तक हम नंबर ऑफ मोल कैसे निकाल पाएंगे। चलिए कुछ अल्टरनेटिव मेथड में देखता हूं कैसे कर सकते हैं। एक चीज देखिए, इस H2O5 में X कितना है 2.0769 ग्राम एंड Y कितना है, तो दिस माइनस दिस कर दीजिए, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 3 में से 2 गया, यानी कि ऑक्सीजन आपको इतना ग्राम, ऑक्सीजन का मास आपको मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ एक चीज देखिए, इस कंपाउंड में अगर इसका नंबर ऑफ मोल n है, अगर इसका नंबर ऑफ मोल n है, ऑक्सीजन के मोल कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये पूरे कंपाउंड का जितना भी मोल है उसका 5 टाइम्स होगा, ऑक्सीजन का मोल 5 × 10 हो जाएगा। इसी तरह से जितना भी इसका मोल है उसका ट्वाइस हो जाएगा एक्स का मोल, इसका नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 2 × 10, क्या हो जाएगा 2 × 10 हो जाएगा। एक काम करते हैं, ये निकालते हैं, 5n = मास इसका बाय ऑक्सीजन एटम है, यानी कि 0.1, यहाँ से n क्या हो जाएगा 0.1/5, तो मोल ऑफ x क्या हो जाएगा 2 × 10, 0.1/5, ठीक है, 0.2/5, 0.04, देखिए कोई है चॉइस। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, ये बहुत ही खुराफाती मेथड है, कोई लंबा चौड़ा नहीं गया। मैंने क्या किया कि इसका मास दिया है और पूरे का मास दिया है, ऑक्सीजन कितना हुआ और डिफरेंस मैं निकालूंगा। अब इस कंपाउंड में मुझे एक्स का भी मास पता है और ऑक्सीजन का भी मास पता है। अब मैंने क्या किया, मोल का सहारा लिया, मान लेते हैं कि ये n मोल है, तो ऑक्सीजन कितना होगा n × 5 मोल्स होगा, x कितना होगा 2 × n मोल्स होगा। अब इसका ऑक्सीजन का मोल निकालने के लिए 5n = मास बाय ऑक्सीजन का GAM, ग्राम एटॉमिक मास है। तो यहाँ से मुझे n का वैल्यू मिल गया और इस n का वैल्यू दूसरे वाले मेथड में निकल जाएगा, ठीक है, 25
25, 26, 25. ये तो 9, 10 वाले बच्चे आराम से कर सकते थे इसको। आप बस करना नहीं चाहे इसलिए ऐसा। देखिए क्या करना था, y BA2 CU3 एंड O7 और आपको सजाना है Y2 O3 BaO2 एंड CU2। तो ये लंबा चौड़ा कुछ करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यह लंबा चौड़ा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। y एक बार आया है ना, तो y को आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वेरिएंट 2 बार आया है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉपर 3 बार आया है, ये देखिए, तो 3 बार का मतलब है कि इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इनका रेशियो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब 2 से पूरा में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1:4:3। देखिए तो कोई है चॉइस? क्या दिक्कत है बनाने में? वन 126 27 126 If the mass of neutron is assumed to be half of its original value, यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन को हाफ mu कर दिया जाए, ओरिजिनली कितना mu होता है, and that of proton is assumed to be twice of, and mass of proton को ओरिजिनल का twice यानी कि 2 mu कर दिया जाए,
इन एटॉमिक मास इसका क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 14 क्या होगा? तो हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी कम होने के कारण डेरिवेशन पता है कि इसका नेगलेक्ट किया जाता है, ठीक है। बाकी हिसाब किताब कर लेते हैं। कार्बन 614, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 6 होगा इनटू मास ऑफ प्रोटॉन 2 AMU, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? 14 माइनस 6 दैट इज 8 इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज हाफ AMU। ऐड कर 12 प्लस 4 दैट इज 16 AMU, ठीक है। तो पूछा है कितने का चेंज हो गया? कितने का चेंज होगा? होना कितना चाहिए था? 14 है कितना? 16, तो बढ़ गया ना। कितना से बढ़ा? परसेंट इंक्रीमेंट हो जाएगा 16 माइनस 14 बाई 14 इंटू 127 volume occupied by 10 raised to the power 6 molecules। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मास कितना होगा? तो मॉलिक्यूलर मास वाटर का होता है 18 AMU, यानी कि 18 into AMU को ग्राम में चेंज कर लीजिए। 1.66 10 raised to the power minus 24 ग्राम। ये है एक मॉलिक्यूल का, एक वाटर मॉलिक्यूल का मास। तो इतने मॉलिक्यूल का मास क्या हो जाएगा? देयरफॉर टोटल मास क्या हो जाएगा? तो मास हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू दिस वन मॉलिक्यूल का मास। ये कितना हो गया? 18 into 1.66 then raised to the power 24 में से 6 जाएगा 18, इतना ग्राम होगा। इसलिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम होता है मास बाय डेंसिटी, और डेंसिटी कितना है? 1 ग्राम पर एमएल। तो जितना ग्राम उतना एमएल, यानी सीधे यही आपका आंसर हो जाएगा। 18 में 1.66 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, and raised to the power minus 17। देखिए तो कोई है आंसर? कोई है चॉइस? ट्वेंटी एट रिपीट कर, चलिए रिपीट कर देते हैं। देखो मुझे इतने मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पूछा गया और डेंसिटी दे दिया। वॉल्यूम पूछ रहे हो और डेंसिटी दिया, यानी कि मास मुझे पहले चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, मॉलिक्यूलर मास मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल का मास 18 AMU होता है, सबको पता है। एक वाटर मॉलिक्यूल का मास 18 AMU होता है, ये सबको पता है।
तो ये एएमयू में मुझे किस में चाहिए, ग्राम में चाहिए। एएमयू का कन्वर्जन फैक्टर ग्राम वाला लिख दीजिए। अब मास मुझे 1 मॉलिक्यूल का ग्राम में दिया, टोटल मास कितना होगा, तो 1 मॉलिक्यूल का मास इतना है, तो इतने मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए, मास मिल गया। अब वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो मास बाय डेंसिटी। लेकिन डेंसिटी कितना है, 1 ग्राम पर एमएल, मतलब इसको रखने से वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जो आपको यहाँ पर मास है उतना ही मैग्नीट्यूड का वॉल्यूम हो जाएगा। आदित्य 128। वहां पर एन जो कैपिटल में लिखा हुआ है आगे, वो नाइट्रोजन लिखा हुआ है। एन किसके लिए लिखा हुआ है, नाइट्रोजन के लिए लिखा हुआ है। क्वेश्चन वैसे अच्छा है। देखो क्वेश्चन वैसे अच्छा है, 128 पूछना चाहिए था। हाउ मेनी मिलीलीटर्स, यानी कि वॉल्यूम आपसे पूछा गया ऑफ 0.7/5 मोल NH4 ammonium nitrate must be diluted with water to produce, finally मुझे 1 लीटर चाहिए, और फाइनली दिया हुआ है 2.37 मिलीग्राम नाइट्रोजन पर ml। ये तो वही काम कर दिया ये फिर से, हम लोग को पीछे चलना हो। ऐसे केमिस्ट्री में कई बार क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जो आगे चलने से नहीं आते, पीछे चलने से आते। ठीक है, ये सब चीज भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसको कन्वर्ट करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, लेकिन यहां से आगे चलिएगा तो आपको हो जाएगा। और तुरंत निकाल लीजिए, क्या देखिए वॉल्यूम मान लीजिए कि भी लीटर है, तो नंबर ऑफ मोल इसका कितना होगा निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट कितना हो जाएगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, जो कि ऑलरेडी मैंने लीटर नहीं दिया। ये आपको हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। ये नंबर ऑफ मोल इसका निकला, लेकिन इसके एक मोल में देखो बेटा नाइट्रोजन यहां भी है और नाइट्रोजन यहां भी है कि नहीं, तो यानी इसका जितना मोल होगा नाइट्रोजन का दुगना मोल होगा, इसीलिए लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस वन, 0.715 into V, isn't it? ये नंबर ऑफ मोल इस नाइट्रोजन एटम का हो गया। अब नाइट्रोजन एटम का नंबर ऑफ मोल मिल गया तो मास निकाल लीजिए। मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, तो 2 into 0.715 into V into ग्राम एटॉमिक मास इसका कितना होता है 14, इतना ग्राम हो गया। तो मिलीग्राम कितना हो जाएगा। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं आपको, थोड़ा किनारे से रफ कर दूं। ये जो मिलीग्राम पर एमएल का लिखते हैं ये ठगने का रिवाज है। देखिए
अगर कहीं पर भी यूनिट मिलीग्राम पर एमएल लिखा हुआ हो तो ये बस ठगने का उपाय। देखिए कैसे, वीडियो स्टॉप है, नहीं वीडियो तो चल रहा है, वीडियो नहीं जा रहा है तो बताइए। वीडियो तो जा रहा है, तब लोग जवाब दे रहे हैं। देखिए मिलीग्राम पर एमएल, मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करो तो ग्राम में 1000 से डिवाइड कर दो, एमएल को लीटर में चेंज करो तो लीटर में 1000 से डिवाइड कर दो, ये जाता है कट कैंसिल, तो ग्राम पर लीटर होता है। तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो 2.37 मिलीग्राम नाइट्रोजन पर एमएल दिया हुआ है, इसमें m यहां से और m यहां से हटा सकते हैं, सीधे ग्राम पर लीटर लिख सकते हैं इसको, और इसीलिए हमें आ जाएगा 2.37 ग्राम पर लीटर। यही क्वेश्चन में दिया है 2.37 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पर लीटर। और यहाँ पर हम लोग को कितना आया है, तो ये मास है 2 इंटू 0.715 इंटू v इंटू 14 बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना माने थे आप, v लीटर, तो v लीटर से डिवाइड कर दीजिए। हमें क्या निकालना है, अच्छा एक सेकंड, 1 लीटर इसका लेना, 1 लीटर उसका लेना, मैंने डाइल्यूशन फिर कराना होगा, ठीक है कोई बात नहीं। डाइल्यूशन करवाना होगा, एक मिस्टेक हुआ है, डाइल्यूशन हमें करवाना होगा, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं डाइल्यूशन करवाना। तो डाइल्यूशन में हम लोग को आता है M1 गिवन बराबर M2 में, इसको मोलरिटी को कॉन्सेंट्रेशन लिखा जा सकता है। कॉन्सेंट्रेशन पहले का V1, कॉन्सेंट्रेशन दूसरे का V2। अब कॉन्सेंट्रेशन पहले का क्या है, तो पहले का कॉन्सेंट्रेशन आपको है ये है, इसका मास 2.715 into V into 14 by V into V is equal to नया कॉन्सेंट्रेशन आपका 1 लीटर है into 1 लीटर वॉल्यूम है into कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.37, यही से आपको आ जाना चाहिए। एक भी कैंसिल हो जाएगा, V आ जाएगा 2.37 2 into 0.715 into सॉल्व करके यही आंसर आपको दे देगा। मैं समझाता हूं फिर से, 2 into 0.715 into 4। देखिए तो कोई ऐसा है
लीटर या 118 mm। क्वेश्चन नंबर है 128। चलिए देखिए कैसे किया जाए। अब तिकड़मबाजी तो सब क्वेश्चन में रहता ही है, तभी क्वेश्चन। तिकड़मबाजी नहीं रहता तो कंपटीशन का क्वेश्चन क्या होता है। चलिए समझा एक बार या नोट कर लीजिए, मैं फिर से समझाता हूँ, नोट कर लीजिए। तो बहुत पसीना छूट रहा है, नोट कर लो बेटा, मैं तुरंत फिर से बता रहा हूँ। चलिए एक और समझा दे, थोड़ा टेढ़ा है, क्या करिए। चलिए क्वेश्चन में दिया है कि इस कॉन्सेंट्रेशन का अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन है, उसका कितना वॉल्यूम मैं लूं कि डाइल्यूशन करने के बाद, मतलब उसमें और पानी मिलाने के बाद मुझे 2.37 मिलीग्राम ऑफ नाइट्रोजन पर एमएल ऑफ सॉल्यूशन मिलना चाहिए। दिस इज आवर टारगेट। ठीक है, वी हैव टू स्टार्ट विद दिस। क्या करेंगे हम लोग, हमें शुरू में क्या करना है कि वॉल्यूम हमें नहीं दिया, लेट इट बी ही लीटर। तो ही लीटर जब इसका ले लिए, वॉल्यूम आपको मिल गया, मोलरिटी आपको मिल गया, तो वॉल्यूम इनटू मोलरिटी करिएगा तो आपको इस अमोनियम नाइट्रेट का नंबर ऑफ मोल दे देगा। लेकिन इसके एक एक मॉलिक्यूल में देखिए 2 नाइट्रोजन एटम, तो जितना भी इसका मोल होगा नाइट्रोजन एटम का नंबर ऑफ मोल उसका दुगना होगा, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब नाइट्रोजन एटम का नंबर ऑफ मोल तो मिल गया, मास क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल में मल्टीप्लाई करना पड़ता है उसके ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, एल है इसलिए 14 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब आपको मास मिल गया इसका। अब आपको ये करना है कि यहां से आप चलते हैं डाइल्यूशन में जाना है। तो डाइल्यूशन का फार्मूला होता है N1 V1 बराबर N2 V2। अब मोलरिटी तो मेरा बचा नहीं, मोलरिटी को मैं कन्वर्ट तो एक कोई कॉन्सेंट्रेशन कर में कन्वर्ट कर लिया। तो डाइल्यूशन किसी के लिए भी जो प्रोडक्ट के फॉर्म में हो मैथमेटिकली उसको अप्लाई किया जा सकता है। तो कॉन्सेंट्रेशन पहले का इनटू वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन दूसरे का इनटू वॉल्यूम। अब कॉन्सेंट्रेशन मेरा यहाँ पर ग्राम पर लीटर में, तो मैं कोशिश करूंगा इस साइड में मेरा ग्राम पर लीटर में, तो इस साइड में ग्राम पर लीटर में कैसे रहेगा, तो ग्राम निकाल चुका हूं, यही लिख दिया हूं। लीटर और भी लीटर था, डिवाइड कर दिया, ये मुझे ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन मिला इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि भी लीटर मैं यहां रख दिया। डाइल्यूशन के बाद वॉल्यूम में रख दिया और डाइल्यूशन के बाद ग्राम पर लीटर में सॉल्व किया मुझे आ गया। ठीक है, सॉल्व किया आ गया। 129 129
129 120 सिमिलर क्वेश्चन है। A solution is 6 micromoles of Na2SO4। जानते हैं माइक्रो किसको कहते हैं? 6 into 10 raised to the power 6। कहीं पर भी माइक्रो लगा हुआ है, आपको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। वॉल्यूम दे दिया है 250 ml। Assuming no change in volume on dissolution, sodium ion in ppm present in the solution। सोडियम का ppm निकालना, सोडियम का पार्ट्स पर मिलियन निकालना। पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है। एक चीज देखो, Na2SO4 का मोल है 6 into 10 power minus 6। इसके हर मॉलिक्यूल में सोडियम कितना है? 2, इसलिए इसका कितना हो जाएगा? 2 into 6 into 10 power minus 6। ये सोडियम आयन का मोल हो गया। तो मास क्या हो जाएगा इसका? सोडियम आयन का तो मास हो जाएगा 12 into 10 power minus 6, ये लिख दिया, into ग्राम एटॉमिक मास 23 ग्राम। इतना मास सोडियम आयन आपका है आपके हाथ में। इसीलिए पार्ट्स पर मिलियन क्या हो जाएगा? पार्ट्स ऑफ सॉलिड लिख लीजिए 12 into 10 power minus 6 by parts of solution लिख लीजिए into 10 power 6। इसको आप सोल्व कर लीजिए 12 into 23 by 250। 12 into 23 by 250 1.104। देखिए कोई है? वन 131 131 131 मतलब तुम लोग मेहनत एकदम नहीं कर रहे हो, एक एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हो। 9-10 तक की तरह पढ़ाई करोगे ना तो कुछ नहीं हिलेगा यहाँ। एक एक क्वेश्चन में 4 घंटा भी देने पड़ते हैं। तुमसे नहीं बनेगा तो आगे भी नहीं बनेगा क्वेश्चन। 9-10 की तरफ रटने से होगा रे, दिमाग पर जोड़ दोगे तब ना बनेगा। सब क्वेश्चन हम बनाएंगे जैसे लग रहा है परीक्षा में हम ही को बैठना है। एक एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब मेहनत ना के बराबर आप लोग कर रहे हैं। 9-10 की तरह भी सड़े हुए दिमाग को यूज कर रहे हो यहाँ। दिमाग को ठीक करिए। दिमाग पर कोई जोर देना ही नहीं। To prepare a solution that is 0.5 मोल KCl है, इसको बनाना है। कैसे बनाना है? तो 100 ml 0.4 मोल
KCL से बनाएंगे। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। M1 V1 बराबर M2 V2 लगा दीजिए। शुरू में क्या था 0.4 मोलर, वॉल्यूम कितना था 100 बाई, ये तो हद से ज्यादा आसान क्वेश्चन। M2 0.5 इंटू वॉल्यूम कितना है निकालना है। यानी V इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 ml। शुरू में है 100 ml और बाद में है 80 ml। तो एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है, कि इसमें से 20 ml वाटर को इवेपोरेट किया जाए। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है तो या तो आपको इवेपोरेट करना हो और नहीं तो सॉल्यूट को ऐड करना हो। और सॉल्यूट को ऐड करने का हिंट दिया। सॉल्यूट को ऐड करने का हिंट दिया। मान लो वॉल्यूम को सेम रखा जाए, इफ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है, तो नंबर ऑफ मिलीमोल इसका देखिए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl इनिशियली कितना होगा, तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम यानी कि 0.04 मोल। और नंबर ऑफ मोल फाइनल क्या होगा, तो फाइनल मोलरिटी इनटू 0.1 0.05 मोल। तो मोल ऑफ KCl एडेड कितना हो जाएगा, तो फाइनल है 0.05, इनिशियल है 0.04, तो 0.01 है। मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ KCl एडेड नंबर ऑफ मोल इनटू 74.5, 0.0 से 0.74। इन सभी में देख लीजिए कौन इसका आंसर होगा। 132 132 132 and 134। 134
132। अब कहां चले गए आप? तो अभी तो एक एक क्वेश्चन पूछ रहे थे। एंड 134। मेहनत बढ़ाइए, स्कूल वाला नहीं चलेगा। गया कि सीबीएसई स्कूल जो है, कौन कौन स्कूल है, XYZ, उस तरह से पढ़ाई पढ़ाओगे तो नहीं होगा। गया कि सीबीएसई स्कूल का हालत यह है कि नाम बाजार में खूब सुनिएगा, और उन बच्चों में ये काबिलियत नहीं है कि 200 लड़का निकला है तो एक बच्चा भी आईआईटी और एम्स में अच्छे रैंक से एडमिशन ले ले। ये गया कि सीबीएसई स्कूल का हाल है। आप वैसे मत बने रहिए, आप उन सब चीजों से ऊपर उठिए, तब जाके सिलेक्शन होगा। क्योंकि गया ऐसा ऐसा इस देश में 30-40 हजार स्कूल है। गया में जैसा जैसा स्कूल पड़ा हुआ है, क्या उन 30-40 हजार बच्चों का एडमिशन होगा? इसलिए आप उन सब चीजों को, उन जंग, जो आपके शरीर में जो जंग लगा हुआ है, दिमाग में जो स्कूल आपको जंग लगा दिया, उसको छोड़ दीजिए पीछे। कंपटीशन में अच्छा रैंक 100, 200, 500, 1000 लोगों का ही आता है, आपको उसमें आना होगा, तब जाके एडमिशन अच्छा जगह होता है। अगले दिन आप असाइनमेंट करिएगा क्वेश्चन नंबर 135 से लेकर 165 तक। 135 से लेकर 165 तक आपको करना है। आपको मैं ऑलरेडी बीच में कौन कौन सा करना है मैं भेज चुका हूं, ठीक है। चलिए थ्योरी आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन किसी से नहीं बनते रहता है, कंपटीशन का क्वेश्चन है ना, और जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं बनते रहेगा, किसी से नहीं, देश भर में बनते रहता है। 16 लाख लोग आपके बैचमेट्स इस देश में निकले होंगे, किसी से नहीं बनते रहता है, तो कितने लोगों से बनता है? तो 16 लाख 16 लाख पीपल में केवल 5000 10,000 लोगों से बनता है क्वेश्चन, और यही 5-10 हजार लोग जाकर के एडमिशन लेते हैं। वो कौन होते हैं? तो उनसे भी सोकर उठते हैं, वो अचानक क्वेश्चन बन नहीं जाता है, उनको हथौड़ा मारना पड़ता है, उनको भी, और वो हथौड़ा मारने से पीछे भागते नहीं, बस यही फर्क है। और आप हथौड़ा मारने से ही पीछे भाग जाते हैं। बाय बॉर्न इंटेलिजेंट कोई नहीं होता है, सब यही पर तेज बनते हैं। अरे 10 क्वेश्चन दिए हैं तो 4-5 क्वेश्चन क्लास में हो गया डिस्कशन। आप तुम लोग तो सीबीएसई स्कूल की तरह समझ लिए, एक एक क्वेश्चन लगे हुए, तो घर में तुम लोग क्या करते रहते हो फिर? आपको पता है, मेरा आईआईटी जब हुआ था तो गया में केवल 6-7 लोगों को पूरा गया में आईआईटी हुआ था, जिसमें गया रह कर पढ़ने वाले लोग और गया से बाहर जाकर पढ़ने वाले लोग सारे थे। 20 साल हो गए हमारे, लेकिन उसमें एक चीज हमने देखा था कि वही लड़का का केवल सिलेक्शन हुआ जो क्वेश्चन खुद, आपको क्या पता है, इस स्कूल गया के जो आपके बड़े बड़े सीबीएसई स्कूल सो कॉल्ड है, इनके टॉपर्स हमारे फ्रेंड्स हुआ करते थे, वो सब एनआईटी गए हैं, उन लोग का भी आईआईटी नहीं हुआ। ये कोई तेज नहीं होते हैं, गया के सीबीएसई स्कूल के बच्चे कोई तेज नहीं होते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आपके मन में किसी भी तरह का गुमान, घमंड ये सब नहीं होना चाहिए कि हम इस स्कूल में पढ़े हुए, हम ऐसे हैं वैसे। आप कुछ नहीं हो। आप अगर कुछ होते तो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जिस लेवल का था, 9 क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए था। पूछिए अपने आप से कि 9 क्वेश्चन किसी से बना है, तब आप कुछ ठीक थे पढ़ने में। मेहनत बढ़ाइए, सोकर किसी दिन उठिएगा तो बनेगा नहीं, और हमको बनाते हुए देखते रहिएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा कहीं। आपको मेहनत करके उसको बनाना होगा। आपको पता है, एक एक क्वेश्चन मुझे 4-4 दिन में बनते थे शुरू में, जब आपके स्टेज पे था। एक क्वेश्चन मैं क्वेश्चन पढ़ता था तो मुझे समझ में नहीं आता था क्या कह रहा है। मैं क्लास में दूसरों का मुंह देखते रहता था,
दूसरों का मुंह ताकते रहता था कि इसको कैसे सोचा जाता है, इसके कैसे क्वेश्चन का मतलब समझ में आ जाता है, और आपको विश्वास नहीं होगा। धीरे 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 मैं भी मेहनत स्टार्ट किया। मैं क्वेश्चन के पीछे पड़ जाता था, क्वेश्चन उठा लिया, जब तक मैं उसको सोल्व कर नहीं करूंगा, 4 घंटा लगे चाहे 8 घंटा लगे, मैं उसको सोल्व करके छोड़ूंगा। और धीरे 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 मेरे दिमाग में सोचने का क्षमता डेवलप हुआ। 10-10 घंटा एक एक क्वेश्चन के पीछे मैं लग जाता था। धीरे 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 मेरे दिमाग पर जोर पड़ने लगा और दिमाग सोचना शुरू किया, समझे। और देखो फिर मैं आईआईटी तक कर गया, और जो हमारे क्लास के जिनका मैं मुंह ताकते रहता था, वो लोग में से किसी का आईआईटी नहीं हुआ। क्यों नहीं आईआईटी हुआ? क्योंकि वो लोग सीबीएसई स्कूल वाला पढ़ाई पढ़ते थे। ई ऐसे बनता है, वो रहेगा तो ऐसे कर दो, ई रहता है तो ऐसे कर देना रहता है। वो लोग मेथड से चलते थे कि ई क्वेश्चन है तो ई ऐसे कर दोगे बन जाएगा, ई क्वेश्चन है तो ऐसे कर दोगे बन जाएगा, ई क्वेश्चन है तो ऐसे कर दोगे बन जाएगा। मैं बता दूं, ट्रेडिशनल मेथड से बनाने वाले क्वेश्चन जिन स्टूडेंट से बनता है, आईआईटी उनको नहीं एडमिशन लेना चाहता है। आईआईटी उनको एडमिशन लेना चाहता है जो किसी क्वेश्चन को नॉन ट्रेडिशनल वे में भी सोच सके, जैसे मैंने वैसे बना सके। वो क्रिएटिविटी जो किताब में दिया गया मेथड है कि ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे बनाने वाले आईआईटी नहीं पहुंचते हैं, समझे। कि ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ये क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे कर देने से बन जाता है। यही ना आप लोग को सीबीएसई स्कूल में सिखाया गया है। ऐसे लोग आईआईटी में नहीं इंटर करते हैं, याद रखिएगा। आईआईटी में वो इंटर करते हैं, एम्स में वो इंटर करते हैं जिनका दिमाग पूरा फाती चलता है। मतलब कोई 10 लाइन में बना रहा है और बच्चा उसको 2 लाइन में सोच ले, वो बच्चा आपको 3 लाइन में कोई दूसरे मेथड से सोच ले, वो आदमी आईआईटी और एम्स पहुंचता है, समझ गए। आपको उस पर काम करना है। पीछे का जो इतिहास था, आपको मैं अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि पीछे क्या थे, आप कहां पढ़ते थे, वो सब भूल जाइए, वो कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आज के बाद आप क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दिया गया तो 8 क्वेश्चन कम से कम आपसे बनने चाहिए थे। अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बना था तो आप सो क्यों रहे थे? आपको जग करके उसको बनाना चाहिए था। आप में जज्बा होना चाहिए था, वो आप में जुनून होना चाहिए था। वो जिसमें ये जज्बा और जुनून नहीं होता है, वो आदमी एम्स और आईआईटी नहीं जाता है, समझ गए। इसलिए आप में वो जज्बा और जुनून होना चाहिए कि हमसे 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन गया, 8 क्वेश्चन हमसे बना भी नहीं है, और हम इत्मीनान से सिनेमा देख रहे हैं, इत्मीनान से व्हाट्सएप कर रहे हैं, इत्मीनान से फेसबुक कर रहे हैं, इत्मीनान से गप्पे हाँक रहे हैं, इत्मीनान से मोबाइल गेम खेल रहे हैं, इत्मीनान से सो रहे हैं, तो आप आईआईटी और एम्स में इंटर करने लायक नहीं हो, और ना आप कभी इंटर कर पाओगे। इंटर वही करेगा जिसका आज से दिन कहेगा कि नहीं, 10 क्वेश्चन दिए तो कम से कम 8 को बनाएंगे, हमें नहीं सोना पड़े, नहीं सोएंगे, लेकिन हम 8 क्वेश्चन बना लेंगे, तभी हम जाकर सोएंगे, तब जाकर के आप इंटर करिएगा, समझे। ऐसे ही कोई मजाक नहीं है ये सब चीज, जितना आप लोग सोच रखे हो। आगे से आप अपने में इस चीज को सुधार कर लीजिए सभी सब्जेक्ट्स में। मैं आपको क्वेश्चन बनाने से नहीं, बताने से नहीं भागता हूं, मैं आपके दिमाग के सोचने की स्तर को बढ़ाना चाहता हूं। जब तक आपके दिमाग को सोचने का स्तर बढ़ेगा नहीं, जब तक आपके दिमाग में पीछे से लगा हुआ जंग झड़ेगा नहीं, तब तक आप आगे अच्छा नहीं करोगे। और ध्यान रखो, पढ़ते तो हर कोई रहता है इस देश में, लेकिन आईआईटी और एम्स इन सब में एडमिशन कुछ ही लोगों का होता है। आप अपने आप को उसमें पाना चाहते हो जो आईआईटी एम्स में एडमिशन लेंगे, कि नॉर्मल किसी की तरह भी आप बनना चाहते हो, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ गए? आपको क्या बनना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझ गए। अब आप आगे से प्रण ले लो कि मुझे, देखो आप 10 क्वेश्चन पूछो, मैं रोज 10 क्वेश्चन बताते चला जाऊंगा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा करने से आप आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, एम्स और पीएमसीएच, ये सब जो बड़े संस्था है मेडिकल्स के, यहाँ नहीं पहुंच पाइएगा। ये मेरा जॉब है आपको गाइड करना। आप पुराने मेथड से जो पढ़ाई करते हो उसको बदलिए। यहाँ जितना क्वेश्चन को आप पटकिएगा उतना दिमाग आपका बढ़ेगा। अगर आप क्वेश्चन से खुद पटका जाते हैं
तो आप अच्छे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाइएगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को पटक देते हैं तो आप एक अच्छा और डॉक्टर इंजीनियर बनिएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आप क्वेश्चन से पटखनियां खाते हैं कि आप क्वेश्चन को पटकते हैं। समझ गए? इस चीज को ध्यान रख करके आप पढ़ाई करिएगा कि आपका टारगेट क्या है। समझ गए सब लोग? कुछ बड़ा करिए। अरे छोटा तो हर कोई खा कमा खा कौन नहीं लेता है। एक किराना आदमी खोलता है वो भी कमा खा लेता है। एक सब्जी बेचने वाला आदमी भी कमा खा लेता है। कभी सुने हो कि सब्जी बेचने वाला आदमी भूखे मर गया? कभी नहीं। कमा खा तो हर कोई लेता है। क्या आपको केवल कमाने खाने वाला बनना है? क्या आपको कुछ बड़ा करना है? बड़ा, इतना बड़ा, उसके लिए आप पढ़िए। समझे? मुझे एक एक क्वेश्चन बताने से कोई दिक्कत नहीं है, मैं रोज बताते ही रहता, रोज बता ही रहा हूं आपको, लेकिन ये आपको कहीं अच्छे जगह नहीं पहुंचाएगा। चलिए, अभी भी हमारे पास आधा घंटा से ज्यादा समय है। हाँ, थ्योरी आगे बढ़ाते हैं। मैं थ्योरी आपको करा रहा था मोल मोल एनालिसिस। ठीक है, तो मोल मोल एनालिसिस के एक दो क्वेश्चन में आपको कराया था। मोल मोल एनालिसिस के एक दो क्वेश्चन में आपको कराया था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। मोल मोल एनालिसिस के कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट सीखिए। ठीक है, आप एक काम करिए, 1 मिनट मोल मोल एनालिसिस को खाली देख लीजिए, कल वाले डेरिवेशन का 1 मिनट खाली दे दीजिए। चलिए, देख लिए होंगे आप लोग। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग केस सीखते हैं थोड़ा, न्यूट्रलाइजेशन, उसी का एप्लीकेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप लोग 9th 10th में भी पढ़े होंगे। आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे कि when acid undergoes reaction with base, then salt and water is formed। ये आप लोगों ने सीखा होगा, और ये आपको यहाँ भी सीखना है, बहुत अच्छे से सीखना है। और यहाँ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस यहाँ बहुत आते हैं इन सब चीजों के ऊपर। एसिड एंड बेस जब रिएक्शन करता है तो सोल्ट एंड वाटर देता है, इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एसिड ले लीजिए HCl और बेस ले लीजिए NaOH। ये आप लोग का रिएक्शन पहले से याद है कि NaCl एंड क्या बनता है, वाटर। एक में और रिएक्शन देता हूं। ठीक है, जब आपको H2CO3 रिएक्शन NaOH से कराया जाता है, अगर ये 1:1 मोल रेशियो में ले लिया जाए तो इसका केवल एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है और बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट।
एंड वाटर होता है। लेकिन अगर यही रिएक्शन ऐसा लिया जाए कि ये जितना मोल लिया गया उसका दुगना मोल ये ले लिया जाए, ये जितना मोल लिया गया इसको दुगना मोल ले लिया जाए तो कंप्लीट रिएक्शन होता है और दोनों हाइड्रोजन रिएक्शन जाता है और बनता है आपको Na2CO3 एंड 2H2O बनता है। तो ये कुछ एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, मैं चाहूंगा डेफिनेशन तो लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि आप पहले से पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस तरह होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और हम इसका न्यूमेरिकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। ठीक है, नोट कर लिया गया था। नोट कर लिए आप लोग? चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, अभी इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन, ताकि आप इनको इस्तेमाल कर सको। मैं सिंपल क्वेश्चन पहले देता हूँ, ये इलस्ट्रेशन के लिए रहेगा। ठीक है, बनाना लेकिन आप ही को रहेगा, बनाना क्वेश्चन आप ही को रहेगा। जैसे मान लो एक फेमस रिएक्शन है, 2 प्लस H2SO4 देता है Na2SO4 एंड 2H2O देता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन 1 बनता है आपको। पहला क्वेश्चन कि calculate the mass of sodium hydroxide required to react completely. Calculate the mass of sodium hydroxide required to react completely with 2.45 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए तो बना कर अटेम्प्ट लेकर देख, सुनिए। मोल मोल एनालिसिस का पहले फॉर्मूला लिखिएगा और वहीं से सोचकर आगे बढ़िए। देखिए तो करके, मोल मोल एनालिसिस का पहले फॉर्मूला लिखिए और वहीं से सोचकर आप आगे बढ़िए।
आगे सबको, सब लोग कंप्लीट करिए। देखिए कैसे बनेगा ये। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसके बारे में बोला है और इसके बारे में बोला है, ठीक है। देखने के साथ ही इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, जल्दी होता है। एन ए बाई 2, एन बी बाई 1। कंप्लीट रिएक्शन है, मैं पहले भी बता दिया था एग्जांपल। एम ए यानी इसका मोल, मोल तो नहीं पता है, मास मान लीजिए x ग्राम बाई जीएम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 होता है बाई 2। इसका मोल, ये कौन है, ये है बेटा। इसका मोल क्या हो जाएगा, तो उसका मास बाई जी एम एम बाई फैक्टर 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, सोल्व करिए। 100, 49 की टेबल में ये 5 टाइम्स आएगा और ये 2 बार में आएगा। ये 2 और 2 कटेगा, 20 आ जाएगा। 20 और ये 5 आ जाएगा, 5 और 5 कट जाएगा। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2 ग्राम आपको आएगा। एक्स कितना आ जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा। 2 ग्राम, देखिए ना कहीं पर गलती है। किसी को समझने में दिक्कत, किसी को दिक्कत है। चलिए इसी का अगला पाठ करेंगे।
इसी का क्वेश्चन 2 पार्ट करिए। किसी को दिक्कत है इसको सॉल्व करने में कि समझ में आ गया सबको? सिंपल फॉर्मूला लिखिए और जो वैल्यू दिया जाए उसको पुट करिए, सॉल्व कर लीजिए। चलिए एक पार्ट इसका और करिए। कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर sulfuric acid required to react completely with 0.5 gram सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए तो तरकीब एकदम सेम मेथड से आप फिर से करिए इसको। निकालिए सब लोग। फिर से इसको सॉल्व किया जाए, कहीं नहीं मुझे जाने की जरूरत है, यहीं से हम लोग सबको कर लेंगे। देखिए वॉल्यूम ऑफ H2SO4 चाहिए। मान लीजिए कुछ जो नहीं दे रहे हैं उसको मान लो, और जो दिया हुआ है उसको रख दो। टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हिंट दे दिया गया, तो रख दीजिए मोल। मोल कैसे निकालिएगा? तो इसका मास बाई 40 जीएमएम बाई 2। अब इसका नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा? तो मोलारिटी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इनटू वॉल्यूम जो कि नहीं दिया हुआ है, तो मान लीजिए v लीटर अपने से डिवाइडेड बाय 1। सोल्व कर लिया जाए, v इज इक्वल टू 0.5 बाय 40 into 2, 0.5 by 40 into 2 into 0. ठीक है, यहां से ये कट जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 1 by 32 लीटर 1000 ml by 32। लगभग ये आपको
30 ml लगभग आपको कितना मिलेगा? 30 ml देगा। देखिए कैलकुलेशन लगभग में निकाला हूं, एग्जैक्ट में नहीं निकाला हूं। करेक्शन करिए सब लोग। एक पार्ट इसका और बनाइए। इस बार मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, इस बार मैं सीधे सीधे यही पर लिख देता हूं। मुझे बताओ कि यह VML है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.3 मोलर है, ठीक है। ये आपको 0.06 मोलर है, तो इसका मान लो 20 ml लिया गया, 0.06 मोलर का 20 ml लिया गया, 0.3 मोलर का VML लिया गया। ये V क्या होगा आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए, फटाफट बताइए। मोल मोल एनालिसिस का जनरल केस आप सीखेंगे। टुमारो वी विल लर्न द लिमिटिंग रिएजेंट केस, मतलब जब हम नाश्ता करने लगते हैं तो या तो रोटी बच जाए या तो सब्जी बच जाए, दोनों खत्म नहीं हो, उस केस को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट केस कहते हैं, ठीक है। उस केस को हम स्टडी करेंगे। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, सेम पैटर्न एकदम उसी के जैसा बनाएंगे इसको। ठीक है, फिर से वही काम करेंगे।
मोल ऑफ ए बाई टू मोल ऑफ बी बाई टू। मोल कैसे निकालेंगे? तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, लीटर में कर दीजिए बाई टू, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, इसको लीटर में कर दीजिए बाई टू, सॉल्व कर लीजिए। V is equal to 2 into 0.06 20 by 0.06. Eight ml निकाल सकते हैं। 8 ml निकाल सकते हैं इस तरह से। निकाल सकते हैं ना। कल हम लोग सीखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट और असाइनमेंट जो दिया गया है उसको आप लोग बनाइए, ठीक है। और सुनिए, मेरा काम है आपको मोटिवेट करना, इसको अदरवाइज ये सब मत ले करिएगा। मैं मोटिवेट कर करके ही इतने बच्चों को बनाया, ठीक है। आप मेहनत करिए, मेहनत से कभी मत पीछे हटिए, मेहनत बहुत करना होगा तब जाकर कहीं एडमिशन होता है, समझे अच्छे से। थैंक यू, थैंक यू।